तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि तुम सभी जानते हो तुम्हारा हिंदी का एग्जाम 22 फरवरी को स्टार्ट है। जो 20 प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव का उसको मैं सॉल्व कराने वाला। यकीन मानो जो मैं करा रहा हूँ इसी में से पूछेगा। अति इंपॉर्टेंट जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। सब जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना वो सब मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करो, ठीक है। देखो, झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो झूठा सच बाबू उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगर पूछ दे किनका है तो यशपाल जी का, ठीक है ना। अगर ये भी पूछ सकता है किनका है तो याद कर लो यशपाल। लेखक कौन है? यशपाल। झूठा सच यशपाल, झूठा यशपाल। उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला प्रश्न देखो, अनंत आकाश के रचनाकार है। तो अनंत आकाश, ठीक है ना। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। अनंत आकाश किसका हो जाएगा? जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो। देखो मतलब आकाश मतलब ऐसे समझ लो आकाश प्रकाश, आकाश प्रकाश, आकाश प्रकाश, ऐसे याद कर सकते हो। आकाश है, प्रकाश है, आकाश है, प्रकाश है। तो अनंत आकाश किनका रचना हो जाएगा? जयप्रकाश भारती जी का, ठीक है। ऐसे याद कर लो। अब ये वाला प्रश्न देखो ध्यान से, थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न आप लेकर आया हूँ, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। बोला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब 4 को कथन दिया है, 2 कथन यहाँ पर दिख रहा है और फिर से 2 कथन यहाँ पर है, ठीक है ना। मतलब पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है? नहीं, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, धर्मवीर भारती जी है, ठीक है ना। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, कौन है? धर्मवीर भारती जी। अगला बोला है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं, आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं। अब देखो तीसरा ऑप्शन है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है ना। देखो गेहूं और गुलाब थोड़ा सा मतलब ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है ना। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। इसका मतलब ट्रिक मतलब कैसे याद कर सकते हो? देखो ये बताओ, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब का मतलब पौधा होगा, पौधा का मतलब वृक्ष है ना। बताओ वृक्ष मतलब पौधा, मतलब समझ लो, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लो। अगर मान लो कि गेहूं और गुलाब का मतलब पौधा होगा, मतलब पेड़ का मतलब वृक्ष, पेड़ का मतलब वृक्ष हो जाएगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। गेहूं और गुलाब मतलब गेहूं और गुलाब का मतलब क्या हो जाएगा? वृक्ष। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगाओ ताकि याद हो जाए। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती है? नहीं, जयप्रकाश भारती नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती नहीं है। जयप्रकाश भारती का अभी हम लोग पढ़े हैं अनंत आकाश, ठीक है ना। अनंत आकाश के यहाँ पर देखो, अनंत आकाश के लेखक रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। आकाश प्रकाश ऐसे याद किया है ना, ठीक है। अब देखो पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचाग दर्शन के रचनाकार हो जाएंगे मथुरानाथ शुक्ल, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, इसे तुम लोग याद कर लो। पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मथुरानाथ शुक्ल, ठीक है ना। पंचाग दर्शन, यहाँ पर देखो पंचाग दर्शन, अगर दर्शन करने जाओगे, अगर कृष्ण जी का दर्शन करना है तो मथुरा जाओगे ना। बताओ थोड़ा सा ट्रिक लगाओ ना। अगर कृष्ण जी का बाबू दर्शन करना है तो मथुरा ही जाओगे ना, तो मथुरानाथ शुक्ल हो जाएंगे। पंचाग दर्शन मतलब कृष्ण जी का दर्शन, तो कृष्ण जी का दर्शन मतलब करने कहाँ जाएंगे? मथुरा जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, तो मथुरानाथ शुक्ल हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। बोला है गबन की विधा है, मतलब गबन क्या है? उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास है। किनका है? प्रेमचंद्र का। गबन की विधा है मतलब गबन क्या है? मतलब गबन क्या है? उपन्यास है। किनका? प्रेमचंद्र का। कंकाल के लेखक है, तो कंकाल के लेखक होंगे जयशंकर प्रसाद, सॉरी, कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का पहिलका उपन्यास यही है कंकाल, ठीक है ना। प्रथम उपन्यास, प्रथम मतलब पहिलका उपन्यास। जयशंकर प्रसाद का पहिलका उपन्यास क्या है? तो कंकाल है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, कलम का सिपाही कृति है, मतलब कलम का सिपाही किनकी कृति है? अमृत राय जी का, ठीक है ना। अमृत राय जी का। कलम का सिपाही किनको कहा जाता है? प्रेमचंद को, ठीक है ना। इन्हीं का जीवनी है, प्रेमचंद के बारे में लिखा गया है इसमें। कलम का सिपाही मतलब किनके द्वारा लिखा गया है?
अमृत राय के, किनके बारे में लिखा गया है? प्रेमचंद के बारे में, ठीक है ना। अमृत राय मतलब प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक हैं, तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। देखो बाबू यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल का जो रचना है ना उसको याद करने का ट्रिक भी होता है, ट्रिक देख लो ध्यान से। रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, यह ट्रिक है। रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, ठीक है ना। तो र से हो जाएगा रस मीमांसा, रस मीमांसा, ठीक है ना, जो पूछा है रस मीमांसा। देखो ये रस है, और सौ से हो जाएगा सूरदास, तो सूरदास ये भी रचना है रामचंद्र शुक्ल का। मी से हो जाएगा मित्रता, मित्रता, तो 3 गो हो गया। देखो ट्रिक याद करना है, रश्मि जातु चित्र देखने, तो र से हो जाएगा रस मीमांसा। रस मीमांसा किनका रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सौ से हो जाएगा सूरदास, सूरदास किनका रचना है? रामचंद्र शुक्ल का। मी से हो जाएगा मित्रता, मित्रता किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का। जा से हो जाएगा जायसी, जायसी ये भी किनका रचना है? रामचंद्र शुक्ल का। तू से हो जाएगा तुलसीदास ग्रंथावली, तू से हो जाएगा तुलसीदास, ऐसे याद कर लो, ये भी किनका रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना। ची से हो जाएगा चिंतामणि, चिंतामणि, तो चिंतामणि भी किनका है? रामचंद्र शुक्ल का। त्र से हो जाएगा त्रिवेणी, त्रिवेणी ये भी किनका रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना। तो ये वाला रामचंद्र शुक्ल का ट्रिक याद कर लो, रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, ये ट्रिक है, याद कर लोगे तो निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं अगला। देखिए अब यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्रश्न देख लो ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा ये वाला बोला है तितली कृति की विधा है, मतलब तितली मतलब किन कृति की विधा है? कहानी है, जीवनी है, क्या है? 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो तितली क्या है? वो उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। किनका है? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, क्या है? तितली, ठीक है ना। तितली किनकी है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है ना। अब इसमें देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब लेखक है, मतलब इनमें से किसका लेखक है? तो गांधी की देन इनका लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो 3 गो ऑप्शन है उसका लेखक सामने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के तो रामचंद्र शुक्ल इनका लेखक है। इंद्रजाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। हिंदी साहित्य विमर्श के हरिऔध है, इनका लेखक कौन है? हरिऔध, ठीक है ना। अब देखो साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला किनका रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी का, ठीक है ना। साहित्य कला रचना किसका हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है ना। भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है ना, किनका हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय। ये वाला ट्रिक तुम लोग याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, ठीक है ना। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, रश्मि जातु चित्र देखने, रश्मि जातु चित्र देखने, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे, अब बोला है आकाशदीप के लेखक हैं, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद कहानी है। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये क्या है? कहानी। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, कहानी। देखो यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ, रश्मि जातु चित्र देखने, रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? तो आलोचक है, क्या है? मतलब फेमस आलोचक है। आ से आचार्य, आ से आलोचक, कैसे याद कर लो? आ से आचार्य, आ से आलोचक, आ से आचार्य, आ से आलोचक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएंगे? आलोचक हो जाएंगे, प्रसिद्ध आलोचक है। मौला आंचल के रचनाकार है, मतलब मौला आंचल के रचनाकार के कौन से? फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल होता है, यहाँ पर मौला लिखा है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। और ये क्या है? विधा पूछ दे तो क्या है? उपन्यास है। विधा पूछ दे तो क्या हो जाएगा? उपन्यास। केशवदास काव्यधारा के कवि थे, मतलब किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिबद्ध, ठीक है ना, ये रीतिबद्ध। केशवदास रीतिबद्ध, ठीक है ना। केशवदास रीतिबद्ध याद कर लीजिए, ठीक है। केशवदास क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध, ठीक है ना। और भी प्रश्न यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ पर देखो, ठीक है ना। शुक्ल युग की समय अवधि है, मतलब शुक्ल युग के समय पूछा है, तो 1919 से लेकर 1938, ये शुक्ल युग का समय हो जाएगा 1919 से लेकर 1938 तक, ठीक है ना।
शुक्ल युग का, ये वाला याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट में है, इसे याद कर लो। शुक्ल युग का समय, शुक्ल युग किनके नाम पर पड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है शुक्ल युग, ठीक है ना। साकेत रचना है, मतलब साकेत किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है ना। साकेत किनका हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, साकेत हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। महादेवी वर्मा कवित्री है किसका? छायावाद युग का, ठीक है ना। महादेवी वर्मा किनकी कवित्री है? छायावाद युग का, ठीक है ना। छायावाद में जयशंकर प्रसाद भी आते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के ही हैं, दोनों याद कर ले। छायावाद में दो ये को इंपॉर्टेंट है, छायावाद में एक महादेवी वर्मा पूछता है, एक जयशंकर प्रसाद पूछता है, ठीक है ना। ये दोनों का नाम याद होना चाहिए। अब देखो गंगा लहरी रचना है किनका है? पद्माकर जी का, ठीक है ना। गंगा लहरी किनका रचना है? गंगा लहरी रचना है पद्माकर जी का। बिहारी का जो प्रसिद्ध रचना है वो याद कर लीजिएगा, सतसई, सतसई। बिहारी का जो है प्रसिद्ध वो सतसई है, ठीक है ना। बिहारी का सतसई। जितने भी ये कवि है ना सब रीति काल के हैं, मतलब चारों जो कवि दिख रहे हैं ये चारों कौन से काल के हैं? रीति काल के, रीति काल, ठीक है ना। चारों के कौन सा काल है? रीति काल, ये भी याद कर लीजिएगा। चारों किस काल के हैं? रीति काल के, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछता भी है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो रीति काल के जो प्रसिद्ध कवि है मैं दिखा देता हूँ आपको, इसे तुम लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। बढ़िया से याद कर लेना बाबू। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पर देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। ये वाला रीति काल के जो प्रसिद्ध कवि है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पद्माकर जी दिख रहे हैं, ठीक है ना। पद्मा भरण इनकी रचना है, ठीक है ना। उसके बाद से ये भी रचना है, ठीक है ना। उसके बाद से गंगा लहरी, तो गंगा लहरी किसका है? पद्माकर जी का। बिहारी जी का देखो, बिहारी जी का सतसई हो जाएगा, बिहारी जी का सतसई। और यहाँ पर देखो मोतीराम का हो जाएगा रसराज ललित ललाम। भूषण जी का देखो शिवराज भूषण, शिव बावनी छत्रसाल दशक, ठीक है ना। केशव जी का रामचंद्रिका, उसके बाद से कवि प्रिया। ये वाला बाबू आपको याद होना चाहिए, इसे रट लो, कैसे भी करके याद कर लो, इसलिए मैं हाईलाइट किया हूँ। उसके बाद से रीति काल, ये सभी कौन से कवि मतलब किस काल के हैं? रीति काल के। रीति काल के समय सीमा में पूछता है, समय अवधि तो हो जाएगा 1643 से लेकर 1843 तक, ठीक है ना। रीति काल का मतलब समय सीमा कितना हो जाएगा? 1643 से लेकर 1843 तक, ठीक है। उसके बाद से इधर ये वाला जो चार्ट है, ठीक है ना, इसको भी आपको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कैसे भी याद कर लो। देखो सबसे पहले भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग के कवि मतलब प्रमुख कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद से श्रीधर पाठक, इनकी रचना भी दिया है। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है प्रेम माधुरी, और श्रीधर पाठक जी का रचना है कश्मीर सुषमा, ठीक है ना। उसके बाद से द्विवेदी जी के दो कवि दिया है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध, ठीक है ना। साकेत, देखो साकेत पूछा है ना, साकेत किनकी रचना है? अभी हम लोग किए हैं, तो साकेत हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। उसके बाद से प्रिय प्रवास किनका हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का, ठीक है। अब छायावादी युग में देखो बताया हूँ अभी, दो याद कर लो, ये जयशंकर प्रसाद, उसके बाद से महादेवी वर्मा। छायावादी में क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, उसके बाद से महादेवी वर्मा। कमायनी के बाबू किनकी रचना है? कमायनी, यहाँ पर देखो कमायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद का। यामा किनका हो जाएगा? महादेवी वर्मा का, ठीक है ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, समझ लो ना, रट कर जाना। उसके बाद से देखो यहाँ पे प्रगतिवादी युग का, ठीक है ना। शिव मंगल सिंह सुमन, इनका रचना यहाँ पर दिया प्रलय सृजन, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख रचना उर्वशी। उसके बाद से प्रयोगवादी युग का दिया आगे एक नागार्जुन, प्रयोगवादी। आंगन के पार द्वार, ये भी पूछता है, आंगन के पार द्वार किनकी रचना है? अगे जी का, ठीक है ना। प्यासी पत्थराई आंखें, नागार्जुन का। प्यासी पत्थराई आंखें किनका हो जाएगा? नागार्जुन का, ठीक है ना। उसके बाद से नई कविता युग में देखो गिरजा कुमार माथुर, उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र। तो गिरजा कुमार माथुर जी का रचना यहाँ पर दिख रहा है धूप के। उसके बाद से भवानी प्रसाद मिश्र का खुशबू का शिलालेख, ठीक है ना। तो ये वाला बाबू आपको ये वाला पूरा रट लेना है बढ़िया से, कैसे भी करके इसे स्क्रीनशॉट लो, चाहे लिखो कॉपी में, और इसे बढ़िया से रटो, ठीक है ना। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे, उसके बाद से ये वाला आपको इसे भी आपको रट लेना है। दो चीज़ अब ये रट लो, ठीक है ना। इसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।